आपने 1 करोड़ से भी ज़्यादा की मर्सिडीज़ बेंज कार खरीदी, बट देन आपने उसमें डिफेक्ट्स नोटिस करे, आपको उसमें प्रॉब्लम आने लगी। बट लेटर ऑन यू आर बीइंग टोल्ड दैट यू आर नॉट इवन अ कंज्यूमर। Sounds unbelievable, right? But that's exactly what happened. चंडीगढ़ में एक बिजनेसमैन ने मर्सिडीज बेंज कार खरीदी, बट उसने वो कार अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पे खरीदी। लेटर ऑन ही स्टार्टेड नोटिसिंग सम प्रॉब्लम्स इन दैट कार। एक लग्जरी कार में कई सारे उन्होंने डिफेक्ट्स नोटिस करे। सो ही अप्रोच्ड द कंज्यूमर कोर्ट, बट कंज्यूमर कोर्ट ने उनकी कंप्लेंट बिना उनके डिफेक्ट्स और क्लेम्स को देखे ही डिसमिस कर दी। सो व्हाई डिड द कंज्यूमर कोर्ट डिसमिस दैट कंप्लेंट? बिकॉज सभी बायर्स ऑटोमेटिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जो कंज्यूमर की डेफिनेशन दी है उसके अंडर नहीं आते। देयर इज अ सर्टेन कंडीशन कि आपको एज अ कंज्यूमर कंसिडर करा जाए। वो कंडीशन ये है दैट आपने जो भी सामान खरीदा है वो सामान आप अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हो, अपने कमर्शियल यूज के लिए नहीं। उस बिजनेसमैन ने जो कार खरीदी थी उसने वो कार अपने बिजनेस के नाम में खरीदी थी, एंड उसने एक्चुअली में उसे बिजनेस पर्पस के लिए और अपनी बिजनेस एक्टिविटी में यूज करने के लिए खरीदी थी, विच इज अ कमर्शियल यूज। दैट इज वाई वो बिजनेसमैन की जो कार है एंड उसकी जो कंप्लेंट है वो एक कंज्यूमर की कैटेगरी के अंदर, कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंडर काउंट नहीं होती। बट सिर्फ आप अगर कोई सामान अपने बिजनेस के नाम पे खरीद रहे हो, दैट डजंट मीन कि ऑटोमेटिकली आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन से बाहर हो। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है, आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, या आपका कोई ऐसा काम है जिसमें कि आप जो भी सामान अपने काम के लिए खरीद भी रहे हो, लेकिन आप उसे खुद यूज करने वाले हो, आप उसे यूज करने वाले हो, आप पर्सनली उसको यूज करने वाले हो, तो इन दैट केस यू माइट बी कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, आप यू स्टार्ट ड्राइविंग अ टैक्सी, आप एक टैक्सी ड्राइवर हो, तो आपने जो टैक्सी खरीदी, उसके लिए जो आपने कार खरीदी, वो यूज तो आप कमर्शियल पर्पस के लिए कर रहे हो, मतलब वो तो आप अर्निंग के लिए यूज कर रहे हो, लेकिन आप उसे खुद चला रहे हो, आप उसे खुद यूज कर रहे हो, पर्सनली यूज कर रहे हो। यहाँ पे यू आर अ कंज्यूमर, आपने उसे खरीदा है, आप ही उसे यूज कर रहे हो, कोई और उसे यूज नहीं कर रहा। तो दैट इज, इन दैट केस यस यू आर अ कंज्यूमर। अगर उस कार में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में उसमें रिलीफ मांग सकते हो। सो द ओनली थिंग आई वॉन्ट टू शेयर हेयर इज दैट व्हेनेवर आप कोई एक्सपेंसिव एसेट खरीद रहे हो एंड आप उसे अपनी फर्म के नाम पे या फिर अपने बिजनेस के नाम पे खरीद रहे हो, प्लीज गो थ्रू एंड अंडरस्टैंड द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट। बिकॉज इफ आप उसे कमर्शियल यूज के लिए खरीद रहे हो, देन यू माइट नॉट बी एबल टू क्लेम द कंज्यूमर प्रोटेक्शन इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट परचेज। सो whenever आप अपने कमर्शियल यूज के लिए कोई भी एक्सपेंसिव एसेट खरीद रहे हो, बिफोर बाइंग इट, just went through all the legal aspects and all the remedies that you might go for if you face any kind of problem in that purchase.